पहुंच नहीं सकता। देह सुख यदि खाना अच्छा लगे, पानी अच्छा लगे, हमको कोई गाली दे दे तो खराब लग जाता है। गणेश दास जी कहते थे गाली तो कोई सह भी लेता है, सम्मान महाराज नहीं सहन होता है। मान और सम्मान की तो अपमान तो सह भी लेते हैं, अब क्या करेंगे, नहीं सहेंगे तो, लेकिन सम्मान सहकर दिखा दो। सम्मान भी तो सहना बड़ा कठिन है। पांचे भूले देह सुख, छठे भावना रस ना, तब सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी है। तब रीति रस स्वामी, तब स्वामी जी निजगन राज में बैठ करके प्रियालाल को गोद में बैठ करके लड़ा रहे हैं। हे हरि मोसो ने बिगाड़न को, दोषों ने सवारन को, मोहे तोहे पड़ी होड़, कौन धो जीते कौन धो हारे, तेरी माया वाजी विचित्र प्रसारी, हारे सुरमुनि काके को, कहे श्री हरिदास हारे तुम जीते हम, तो बदी न तो। ये डंके के चोट पर हरिदास जी कहते हैं बिहारी तू हार गया, मैं जीत गया। आखिर तुम जब से मैं जन्म लिया हूं तब से हमको सुधारने में तुम लगा है, लेकिन जब और हम अपने आप को बर्बाद करने में लगे। दो लड़ाई लगी है। हम लोग जब से जन्म मिला है तब से हम लोग अपने को बर्बाद करने में लगे, और भगवान मानव शरीर दे करके, संत दे करके, वृंदावन धाम दे करके हमको सुधारने के चक्कर में पड़े हैं। भगवान में और जीव में लड़ाई लग गया। भगवान कहते हैं मैं तुझको वैकुंठ ले जाकर छोड़ूंगा, जीव कहता है कि मैं नरक में चला जाऊंगा, देखता हूं तुम कैसे वैकुंठ ले जाए। मोहे तोहे पड़ी हो, कौन दो जीते कौन दो हार। कभी कभी पटक देते हैं बिहारी जी, कभी कभी भगत पटक देता है, और अंत में जीव कहता है बिहारी तू क्या कर पाया, आखिर हम नरक चला ही गया, क्या कर पाया, तो बदी न तोड़। भगवान कहते फिर बेटा दोबारा जन्म ले, फिर मैं तुझको प्रयत्न करूंगा उद्धार कर देगा। तो ये है तब पाए रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इस प्रकार महाराज प्रयक्षति गुरु पीतु वैकुंठो जोगी दुर्लभ। जिस लीला का चिंतन हम लोग करना चाहते, जिस रस को देने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, वह रस गुरु प्रीत एक ही साधन है। गुरु से प्रसन्न हो जाओ, गुरु प्रीत कृपा करके दे दे, तब जोगी दुर्लभ वस्तु मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखिए सौनक जी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, सुन कि हमारे बस की बात नहीं है उस रस में पहुंचना। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो जोगी दुर्लभ। जीव के बस की बात नहीं, भगवान की। तो भगवान को कौन देखा है? अपने गुरु में यदि भगवत भाव नहीं होगा तो भगवान मिलने वाला है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो जोगी दुर्लभ। भगवान, हम भगवान से खूब नाम रटते हैं और गुरु को इग्नोर करते जाते हैं, तो भगवान कहाँ मिलेगा? इसीलिए सूत जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, बस चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुम स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो जय वैकुंठो जोगी। जैसे चिंतामणि लोक सुख को दे देता है, सुरद्रुम स्वर्ग संपदा कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपत्ति को दे देता है, उसी तरह यदि गुरु किसी जीव पर प्रसन्न हो गया तो जोगी दुर्लभ वैकुंठ को दे। इसीलिए महाराज सन्यासियों में भगवान को पूजा नहीं करते, गुरु की पूजा करते। हम तो भगवान को नहीं जानते, अरे हमको क से ख जो कुछ ज्ञान है गुरु से ही तो जग ज्ञान है। तो गुरु में यदि भगवत भाव नहीं होगा तब तक भगवान कुछ मिलने वाले नहीं। हम तो केवल एक ही निष्ठा देखते हैं। भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं हम तो केवल एक ही निष्ठा देखते हैं, तो उसको गुरु में कितनी निष्ठा है? गुरु में निष्ठा है तो भगवान मिल गया, नहीं निष्ठा है तो भगवान कहाँ मिले? अब देखिए सूत जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सौनक जी जब प्रश्न किए तब उत्तर दे रहे हैं सूत जी। देखो भाई, प्रश्न ऐसा करो कि वक्ता का मन प्रसन्न हो जाए, गुरु की थोड़ा महिमा गाए तो प्रसन्न हो गए सूत जी। अब गुरु यदि प्रसन्न नहीं होगा तो हृदय की बात बताएगा नहीं, हृदय की बात बताना है। तो कहते हैं ठीक है, मैं भी तुझको एक ऐसा साधन बतलाता हूँ,
वो सर्व सिद्धांत रत्न। ये भागवत क्या है? तो समस्त सिद्धांत का काम है महाराज। जितना सिद्धांत है दुनिया में, सर्व वेदात्यासानम सारम सारम समुद्रित। ये श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि समस्त सिद्धांत एक जगह रख गया है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहते थे कि देखो तुम लोग भागवत की महिमा क्या जानो, मैं 4 वेद पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, ये सब पढ़ने के बाद हमको पता लगा ये भागवत क्या है। तो बड़े बड़े विद्वान ही भागवत की महिमा समझ सकते हैं, साधारण लोग क्या समझेंगे? जो पढ़ा है भागवत वही तो, जो सब पढ़ा है, कहते थे कि जिस जिस बात को उपनिषदों में उलझाया गया है और उसको भागवत में एक श्लोक में सहजता से बता दिया। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य कर है। लेकिन ये भागवत क्या है? तो संसार भय नाश, संसार भय को नष्ट करने वाला है। अच्छा एक बात और भी, भागवत सुनने से कृष्ण को संतोष होता है। कृष्ण संतोष का है, ये कृष्ण को संतोष देने वाला है। इसीलिए मैं भागवत कथा कहने जा रहा हूँ और कहने सावधान प्रयास। हम कथा कह रहे हैं लेकिन तू सावधान होकर सुन। एक ही साधन है, चुपचाप बैठ जाओ। अब कथा शुरू कर दी। कथा शुरू करते ही कहते हैं कि माँ के पेट से कोई जमीन पर नहीं गिरा है। कहाँ गिरा है? तो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्यास है दबे। सब मनुष्य माँ के पेट से पृथ्वी पर नहीं गिरता है, काल के मुंह में गिर जाता है। एक जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से मरना चालू कर। कालव्याल मुखग्रास, इसमें से निकलेगा कैसे? तो कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बस इस काल रूपी काल व्याल से वही निकलेगा जो भागवत सुनेगा। काल से बचने का उपाय भागवत ही है। अच्छा मैं पूरा वेदों को 3 बार पढ़ा और 3 बार ब्रह्मा जी का 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ करके हम यही निर्णय निकाले कि जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम। अच्छा भागवत किसी को मिल भी नहीं सकता है, ये जब तक हमारा पूर्व जन्म का पुण्य नहीं होगा तब भागवत मिलेगा नहीं महाराज। भागवत सुनने को कहने को मिल रहा है तो पुण्य से ही मिलता है, कृपा से ही मिलता है। क्योंकि यह भागवत समस्त साधनों का सार है। सूत जी कहते हैं कि जब भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे तो कथा सुनते सुनते 7 दिन में बिना साधन के ये परीक्षित सब माया के आवरण को फाड़ करके बैकुंठ जाने लगा। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, माया से पार होकर बैकुंठ चला गया। देखो भाई सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, कोई भगवान को प्राप्त हो नहीं सकता है डंके की चोट पर। कोई ठाकुर जी को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ठाकुर जी न चाहे। जीव की बस की बात नहीं। मरते समय नाम कैसे निकलेगा? मरने से पहले तो कोमा में आ जाता है, बेहोश हो जाए, नाम कैसे निकलेगा? भगवान के पास कोई जा नहीं सकता। बड़ा भारी आश्चर्य है जो भगवान को प्राप्त हो, बड़ा कठिन चीज है। अर्थात जो वृंदावन में रह रहा है महाराज, जिसके मुंह से ठाकुर जी का नाम निकल रहा है, जो ब्रज में पड़ा हुआ, उस पर विशेष स्पेशल किशोर जी की कृपा है। नहीं तो जीव के बस की बात है वृंदावन में वास करना और भी नाम रखना, ये केवल किशोरी कृपा है। नहीं तो अनंत संसार में पड़े हुए कितने लोग ब्रज में पड़े हैं, ये कृपा है केवल। तो महाराज जब बिना साधन के परीक्षित महाराज माया के आवरण को फाड़ करके वैकुंठ जा रहा था, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अरे हमारा जीव, हमसे सृष्ट हुआ जीव माया के आवरण को पार करके वैकुंठ जा रहा, क्या साधन किया? तो ब्रह्मा जी ने महाराज उसी समय लेकर के तराजू बनाया और जितने साधन थे एक पलड़े में रखे और एक पलड़े में भागवत रखे। माने भागवत रखते ही महाराज जितने साधन आकाश में चला गया और भागवत भारी हो गया। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो महाराज कथा सुना रहे थे तो देवता लोग बड़े चतुर हैं, ये देवता लोग आ गए सुखदेव जी से काना खुशी करने लगे।
कथा क्यों सुना रहे हैं? तो महाराज ये मरने के डर से आया है भागवत कथा सुनने के लिए। तो आप मरने के डर से कथा सुना रहे हैं? ऐसा कीजिए, जब मरने से इसको डर है तो हम लोग अमृत पिला देते हैं और कथा हमको सुना दीजिए। देवता तो बड़ा चतुर है महाराज, आदमी से तो अधिक गुणों को बड़ी। तो देवता लोग आ गए, सुखदेव जी का बुद्धि ठनका, अरे हमसे आकर कह रहा है एक साधारण अमृत की तुलना भागवत कथा से कर दिया। देखो भाई, अभगत कौन है जो भागवत के तुलना संसार के किसी वस्तु से करता है? अभक्त। अभक्ता स्थान विज्ञान लोकधर्म। अभक्त किसको कहते हैं? तो जो भागवत का तुलना किसी से कर देता है, भागवत की तुलना पैसा से कर देता है, पद प्रतिष्ठा से कर देता है, मुक्ति से कर देता है, वही अभक्त है। यह जान करके सुखदेव जी ने उन देवताओं को भागवत नहीं दिए, क्योंकि भागवत क्या है? तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अति दुर्लभम। ये भागवत की कथा महाराज देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए भागवत कथा सुनने की पद्म पुराण में जो महात्मा है ये साप्ताहिक महिमा है, और स्कंद पुराण में जो भागवत की महिमा है वो भागवत की कथा की महिमा है। कैसे भी कथा सुनो, लेकिन भागवत के 6 अध्याय में जो वर्णन है साप्ताहिक महिमा। तो उन्होंने कहा कि सप्ताह स्मरण विधि कुमार भाषण। आप हमको कथा सुनने की विधि बता दीजिए, कैसे सुना जाए। तो देखिए महाराज, ये पुराणों में वर्णन किया गया है भागवत सुनने की विधि। एक दिन में पूरा भागवत सुनना, एक दिन की भी महिमा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल। स्कंद पुराण में सब है, लेकिन इसमें केवल 7 दिन की महिमा का वर्णन है। तो शनकादि, नारद के पूछने पर शनकादियों ने साप्ताहिक श्रवण कथा की महिमा बताए। तो शौनक जी ने पूछा कि महाराज नारद जी तो हमेशा इधर उधर घुमा करते हैं, कहीं भी 2.5 घड़ी से अधिक टिकते नहीं, तो 7 दिन तक कैसे कथा सुनेंगे? और शनकादियों से कहाँ मिलन हुआ? आप हमको कृपा करके बतलाइए। तब ये कथा प्रारंभ करते। एक दिन नारद जी कथा सुनने के लिए बद्रिकाश्रम गए। तो शनकादियों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपका मुंह हमेशा उदास दिख रहा है, क्या बात है? दास उदास क्यों? जब दास हो गया तो उदास क्यों? जरूर कुछ चिंता हो गया है। कुतः चिंता तो भगवान। घर गृहस्थी वाला महाराज थोड़ा दुखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु दुखी हो गया तो बड़ा भारी चिंता है। साधु क्यों दुखी है, क्या बात है? दुख का क्या कारण है? कबीर बाबा बोले हैं कि प्रजा दुखी राजा, असाधु के दुख दुना। और कहे कबीर सुनो भाई साधु कोई घर नहीं सुनना। प्रजा भी दुखी है, राजा भी दुखी, और साधु का डबल दुख, साधु के दुख दुना। तो आपने पूछा कि कुतः चिंता तुरो भगवान, आपका दुख का कारण क्या है, आप कृपा करके बतलाओ। तब नारद जी अपना पूरा सुनाने लगे, हमारे दुख का कारण सुनिए। देखिए साधु का डबल दुख है, एक तो दुख है घर द्वार छोड़ करके आया भगवान का भजन करने के लिए, इधर हम प्रपंच में फंस गए, कितना बड़ा दुख। साधु के दुख दुखना। तब नारद जी प्रपंच में पड़ गए हैं। अब नारद जी कहते हैं हमारे दुख का कारण सुनिए। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके इधर उधर घूमने लगा। कहाँ कहाँ घुमा? तो पुष्करम च, प्रयागम च, काशी, गोदावरी तथा मैं पुष्कर गया, गोदावरी गया, काशी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम। इस प्रकार हम सब तीर्थों में भ्रमण किए, लेकिन ना पश्यत कस्यचित् शर्मा। कहीं भी गए कहीं हमको शांति नहीं। क्यों नहीं शांति मिली? तो कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधता। मैं सब जगह गया और देखा कि सबके सिर पर कलयुग सवार है।
नारद जी को बड़ा भारी चिंता है। नारद जी की चिंता है, विरक्तों की शिरोमणि है ना, विरक्तियों की शिरोमणि। वो विरक्त महापुरुष जब झंझट में पड़ जाता है तो नारद जी को टेंशन आ जाता है, चिंता। जो सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आया वो डिस्टर्ब हो गया, बड़ा कष्ट हो गया। अब नारद जी का देखिए कष्ट क्या है। मैं देखा सत्यम नास्ति, तीर्थों में तो साच कोई बोलता नहीं, सब झूठी। भगवत रसिक भी बड़ा सुंदर एक पद लिखे, जते खरी के धाम वहां काम क्रोध क्रीड़ा करे। कहो रसिक कह निस्तर है, कह निस्तर, कहो रसिक भागवत या कलिकाल में कहो रसिक कह निस्तर। जते खरी के धाम वहां काम क्रोध क्रीड़ा करे। अब कहाँ रसिक घूमे, जहाँ जाइए तीर्थों में तो एक काम क्रोध की नग्न नाच चल रहा है। नारद कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तीर्थ में क्या हो रहा है तो उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के चक्कर में पड़ गए हैं। और किसी किसी को साधु संग मिल भी गया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। एक तो मंद है, मंद का अर्थ होता है उनको साधु संग नहीं, मंद का अर्थ होता है बुद्धिहीन। असुमंद उससे भी मंद भाग्य का अर्थ होता है कि साधु संग नहीं। अभागा कौन है तो जिसको साधु का संग नहीं। किसी किसी को कोई भाग्यशाली है, साधु का संग मिल भी गया तो उपद्रुता है, उसको शरीर काम नहीं करता है, बड़े बड़े रोग दुख आदि व्याधि हो गया है। और साधु लोग कैसे हो गए हैं तो कहते हैं पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, दो विशेष रखते हैं। साधु लोग पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रह, संत परिग्रही हो गए। तो उन्होंने साधुओं को छोड़ो साधु इतने कष्ट में। देख अवसर गृहस्थ है, गृहस्थों के पास चला जाए। गृहस्थ कैसे हैं तो घर गृहस्थी में गए तो जाकर देखते हैं तरुणी प्रभुता की है। घर में सबसे अधिक प्रभुता किसकी है? तरुणी की। कोई समस्या आता है तो दादा दादी पिता माता से नहीं पूछेगी, अपनी पत्नी से पूछेगी। पत्नी कहे तो तुम्हारी नहीं, तरुणी प्रभुता। और घर में कोई समस्या होगा तो और बड़े बूढ़ों से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? श्याल को पूछी जाएगा, शाला से पूछेंगे। महाराज न जोगी नैव सिद्ध हुआ न ज्ञानी सत्क्रिया न रह, कली दाबाद ने कली रूपी दबादर में सारा भस्म हो गया। नारद जी कहते हैं, नारद जी का दुख का कारण बता रहे हैं, एक विरक्त का दुख का कारण। अर्धशूला जनपद। अच्छा, पहले जमाने में भात बिकता नहीं था। जब से भात का होटल बन गया तब से लोगों का बुद्धि खराब हो गया, क्योंकि अन्न दोष सबसे अधिक प्रभाव करता है शरीर। अन्न का दोष, क्योंकि अन्न से ही रस बनता है, रस से खून बनता है और खून से मन बनता है। इसीलिए साधक को सबसे सतर्क रहना अन्न पर। कलयुग में क्या हुआ तो कहते हैं अट्टशूला जनपदा। अट्टम अन्नम, शूल माने बेचना, दुकान। लोग पहले जमाने में आज से 50-60 वर्ष भी पहले कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता था तो अपना सीधा किसान बांध कर चलता था, जाएगा वहाँ पर बनाएगा खाएगा। आजकल तो पैसा खर्च दो और किसी होटल में बैठ कर खा लो, बुद्धि खराब कर देगा। कौन कहाँ कौन बनाया कैसा बनाया उसका प्रभाव पड़ेगा। कब से खास करके भात है, ये भात तो कभी किसी के हाथ से खाना नहीं। पूरी भले चल भी सकता है, ब्राह्मण लोग किसी के घर में पूरी भले खा लेंगे, भात तो खा नहीं सकते, कच्चा चीज नहीं खाएंगे।
क्योंकि बहुत जल्दी से सूती कपड़ा है, जल्दी अपवित्र हो जाता है, और ऊन का वस्त्र अपवित्र नहीं होता है। उसी तरह ऊन का वस्त्र पूरी है। तो ये अट्टम अन्नम अट्टशूला जनपदा शिवशूला दी जाता है। ये नारद जी का दुख का कारण। कलयुग में होटल खुल गया है, बुद्धि खराब लोगों का हो गया, बहुत समाज खराब। ब्राह्मण लोग भी होटल में जाकर खाएंगे, ऐसे तो किसी के घर में खाएंगे नहीं, होटल में जाकर खा लेंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। एक दुख की बात और है, शिव शूला दी जाती है। शिव कहते हैं वेद, शूल माने बेचना, दी जाते हैं माने ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लग जाए। ये नारद का दुख का कारण। बनारस में आप लोग जाइए, वैदिक ब्राह्मण तो बिका हुआ है महाराज। पहले पूछिएगा कितना पैसा दोगे, हम रुद्राष्टध्याय तो पाठ कर देंगे, कितना पैसा देंगे। नारद का दुख का कारण शिव शूला दी जाते हैं। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लग जाएंगे, और स्त्री क्या बेचेगी तो कहते हैं कामिन्या केश शूलस्य, कामनी अपना केश को बेचेगी। केश माने श्रृंगार। ये दुख का कारण, नारद जी का दुख का कारण। एवं पश्चिम कलेर दोषा पर्यटन अवलिमा, इस प्रकार मैं कलयुग में दोषों को देखता है। कलयुग के दोष देखते देखते मैं वृंदावन में आया, तो वृंदावन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। ये एक युवती है, उसके आसपास हजारों स्त्रियां खड़ी हैं, और स्त्री के पास दो वृद्ध हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े, और वो स्त्री खूब जोर जोर से रो रही है। नारद जी जब उसको देखे तो नारद जी को देख करके वह युवती खड़ी हो, और खड़ी होकर के कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। तो ज्योति कह रही है कि हे महात्मा जी रुकिए रुकिए, मत चिंता विनाशय, मेरा चिंता थोड़ा दूर कीजिए। आपका दर्शन करने से बड़ा सुख मिल रहा है, शायद आपसे बात करने पर और सुख मिल गया। देखो भाई, जिसको दर्शन से सुख मिलता है उसे बात करने पर और सुख मिलता है। साधु का दर्शन ही सुखदायी है, और यदि सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या है। बौद्धा तो वाक्य न दुख शांति भविष्य की, शायद आपके दर्शन से हमें सुख मिले। तो नारद जी किसी स्त्री से तो आचार्य बात नहीं करेंगे। भाई स्त्री से बात करना माने बड़ा दुखदायी की बात है, कब फंसा लेंगे। तो भगवान की माया बहुत प्रबल है। तो नारद जी बड़ा सतर्क हो गए, हम नहीं बात करेंगे, और स्त्री गिर गई चरण पर। तब नारद जी कहते हैं, काशी त्वम स्वाभिमान चेरिया नारिया का पद्मलोचना। नारद जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो, किसकी हो, कहाँ से आई हो, हे पद्मलोचना। स्वस्य दुख से कारणम वद, अपने दुख का कारण कहो। तब देखिए भक्ति देवी अपना दुख का कारण बता रहे। भक्ति देवी कह रही है कि मुझको लोग भक्ति कहते हैं, और ये हमारे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग, हमारे पीछे जो खड़ी हैं गंगा इत्यादि जितनी भी पवित्र नदियां हमारी सेवा में लगी हैं। हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वृद्धि कर्नाटक में हुआ, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में मैं पुष्ट हुई, और गुजरात में जाकर मैं गुर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई। हम तीनों एक साथ रहने वाले हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि महाराज मैं बूढ़ी हो, मैं तो जवान वृंदावन में आकर के हो गई, लेकिन हमारे बेटे जस के तस वैसे ही पड़े हैं, वृद्ध ही पड़े हुए हैं। त्रयाणम सहचारित्वम, लेकिन ये घटते जठा माता तरणोत्तरया ऋतु, माँ तो जवान और लड़के बूढ़े, ये बड़ा दुख की बात है। इसीलिए मैं अतः सोचान चात्मान, मैं अपने विषय में सोच रही हूँ। बद जो निधे जीवन कारण छात्र की, आप हमारे दुख का कारण बतलाए।
तुम्हारा थोड़ा देर रुक गए और रुक करके वे विचार करके कहने लगे, हे देवी अपने दुख का कारण सुन। देखो भाई, भक्त दुखी होता है ना, उसका दुख का कारण क्या है? अच्छा, भक्त को ज्ञान और वैराग्य करने की जरूरत नहीं, ज्ञान वैराग्य करना नहीं। भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य होगा। भक्ति यदि करेंगे, स्वामी जी कहते थे भक्ति बांझ नहीं, भक्ति करेंगे तो लड़का होगा ही, 2 लड़का जरूर होगा भक्ति करने पर, एक ज्ञान होगा और एक वैराग्य होगा, स्वाभाविक हो। तो कहते हैं कि अपने दुख का कारण सुन, तुम क्यों बूढ़ी हो गई है इसका कारण मैं बता देता कि ये भयंकर कलिकाल है, इसमें सदाचार लुप्त हो गया है, संत लोग बार बार कष्ट पा रहे हैं। यह साधव प्रसिद्धंति, जो असाधु हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब से श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम गए, उस दिन से कलयुग इस पर प्रभुत्व बना लिया है और वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम ना विदृश्यते। अभी तो थोड़ा दिन ही हुआ है, कुछ दिन के बाद पृथ्वी का सब मंगल नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये वृंदावन है, वृंदावन से संयोगात भक्ति पुनस्तरुणी नवा। ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। ये वृंदावन के स्पर्श पाते ही भक्ति नवज्योति हो गई। देखिए, जो सब तीर्थ में भ्रमण किया है उसको वृंदावन की महिमा पता चलता है। जो जगन्नाथपुरी में गया है, द्वारिका में गया है, बद्रिकाश्रम में गया है, जो सब तीर्थ में घूम लिया है, उसको वृंदावन की महिमा पता है। ये वृंदावन एक ऐसा जगह है महाराज, ये वृंदावन आते ही भक्ति नवज्योति हो जाए। लेकिन एक बात है, वैष्णव अपराध से बचकर रहना। नहीं तो वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छाड़ तार सुखी जाए पर। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमा में लिखते हैं कि जिस दुर्लभा भक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य तीर्थों में बड़ा साधन किया जाता है, बड़ा साधन किया जाता है, फिर भी भक्ति का गंध भी वहां नहीं आता। लेकिन वृंदावन एक ऐसा जगह है, यहाँ आते ही भक्ति ही पीछे पड़ जाती है। वृंदावन का स्पर्श होते ही, वृंदावन में कोई आ जाए तो भक्ति ही पीछे आ जाए, मुझे ले लो, मुझे ले लो। वृंदावन में कहीं 84 कोस में घूमिए तो आप चुपचाप भी बैठेंगे तो राधे राधे बाबा, राधे राधे कीर्तन कराएंगे आप। ये वृंदावन की महिमा, अद्भुत वृंदावन की महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति जत्र तत्। धन्य है श्रीधाम वृंदावन। आज भी देखिए महाराज, लॉकडाउन लगा है ना, पूरा दुनिया में लॉकडाउन, लेकिन वृंदावन में नाच हो रही है। हम लोग देखते थे कि पूरा वृंदावन में चारों तरफ बंद, ब्रजवासी भाग कर उधर सोनरक की तरफ, उधर गंगा जी को आनंद ले रहा है, राधे राधे कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। ये वृंदावन हमेशा रसमय, हमेशा सुखमय वृंदावन है। लेकिन दुख की बात है, ब्रजवासी है ना, ज्ञान वैराग का महत्व नहीं देते। यदि आपको ज्ञानी देखता है, काशी चले जाओ, वहाँ गली गली में वेद की ऋचाएं का पाठ होता रहता है। बनारस में चले जाए, और वैरागी ही देखना है तो भगवान उठा कर फेंक दे, वैरागी देखना है तो अयोध्या चले जाओ। यहाँ वृंदावन में तुम्हारा केवल भक्ति है, निछांच भक्ति है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई महत्व नहीं रखता है, बस मस्त से लोग रहते हैं। भक्ति देवी कही कि जब ये कलयुग इतना दुख दिया है महाराज, तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया? परीक्षित तो सामर्थ्यशाली थे, वो चाहते तो कलयुग को मार सकते थे। तो कथम परीक्षिता क्या स्थापितो यह सुचह कली, असुचि कली को आपने क्यों रहने दिया? जिस कलिकाल के आते ही पृथ्वी का सार नष्ट हो गया, और हमको बड़ा दुख है, साक्षात श्री हरि भी क्यों सह रहे हैं? ये भक्ति देवी करे। तब नारद जी कहते हैं, यदि तू सचमुच में प्रश्न पूछ रही हो तो ध्यान देकर सुन।
सर्वम वक्ष्यामि ते भद्रम कसमलम ते गमिष्यति। हमारी बात यदि तू ध्यान पूर्वक सुनेगी तो तुम्हारा कसमल चला जाएगा, तुम्हारा दुख चला जाएगा। क्या है भाई? तुझदा मुकुंदो भगवान स्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः। जिस क्षण जिस दिन श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम में चले गए तत्दीना कलिराय, उसी दिन कलयुग। महाराज परीक्षित अपने हाथ में तलवार लेकर के दिग्विजय के लिए जब चले, देखे एक नकली राजा पृथ्वी पर पड़ा हुआ है महाराज, और गाय बैल को कष्ट दे रहा है। परीक्षित को रहा नहीं गया, ले करके तलवार निकाल करके परीक्षित महाराज काटने के लिए चल। कलयुग बहुत चालाक है महाराज, कलयुग जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। सब युगन से कमल नयन कलयुग अधिक कृपा कर। सतयुग त्रेता द्वापर से भी अधिक बुद्धिमान कलयुग है, और कलयुगी भक्त से भगवान बड़ा प्यार करते हैं। कलयुग में जो दो चार बार भी राम राम कह देता है तो भगवान से प्रेम करने लगता है। ले करके तलवार उठाए महाराज परीक्षित और जेल मारने के लिए चले। उसी समय कलयुग तुरंत अपना मुकुट उतार करके परीक्षित के चरण में रख दिया और कहा कि न मया मारणी योयम। महाराज आपके हाथ से मैं मारने जोगी नहीं। क्यों? तो कहते हैं आप तो बुद्धिमान हैं, सारंगरी सारभूम, केवल आप हमारा दोष ही देखे, गुण कुछ नहीं देखे। कलयुग देखिए कितना चालाक, केवल आप हमारा दोष ही देख रहे हैं, कुछ गुण भी तो देख लिए। सारंगरी सारभूम, तो कहे क्या भाई तुमने क्या गुण क्या है? हम तो देख रहा हूँ केवल दोष ही दोष है, कलयुग में केवल पापाचार अत्याचार हो रहा है, तो गुण क्या है? तब कहता है कलयुग हमारा गुण सुन। जब फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ गोविंद कीर्तनात्। एक फल अन्य युगों में जितना भी साधन कर लो, जो समाधि प्राणायाम जो कुछ करना है महाराज, वो सबका फल पद पुराण है ना कि जत्कृते द्वादशी वर्षे त्रेतायाम हायनेन वा द्वापरे तच्च मानसेन अहोरात्रेण तत्कल। सत्ययुग का 12 वर्ष का ध्यान, त्रेता का 1 वर्ष का यज्ञ, द्वापर का 1 महीने का पूजा, ये तीनों का फल कलयुग में केवल अहोरात्र से मिल जाए, 24 घंटा कीर्तन से मिल जाए। अहोरात्रेण तत्कल। आप केवल दोष ही देखते हैं, थोड़ा गुण नहीं देखते महाराज, बस इतना देखना था।